दोस्तों, आज की कहानी में प्यार और चिंता दोनों है। ये स्टोरी हमें भेजी है राजेश ने गुड़गांव से। वो एक कॉल सेंटर में काम करता है और वो गुड़गांव में ही रहता है। वैसे वो यूपी से है। यहाँ वो पिछले 3 साल से रेंट पे रह रहा है। वैसे तो राजेश की गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो थोड़ा सा मनमौजी लड़का है और बहुत बोलता है और थोड़ा हंसमुख भी है। वो चौधरी अंकल के यहाँ रेंट पे रहता है। चौधरी अंकल घर पर अकेले ही रहते हैं। एक बेटी थी, उसकी शादी हो गई और बीवी बीमारी से मर गई थी। फिर उन्होंने शादी नहीं की। वो बड़े आराम से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। उन्हें कभी उदास नहीं देखा और ना ही कभी ऐसा लगा कि वो अकेलापन उन्हें तकलीफ दे रहा है। वो हमेशा खुश रहते। उनके घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता। राजेश के दोस्त आते तो अंकल से मिलना हो जाता था। अब चौधरी अंकल की बात करूं तो चौधरी अंकल की उम्र कम से कम 60 साल होगी। 5 फुट 10 इंच उनकी हाइट थी, मगर वो बड़े ही हेल्दी थे। 60 की उम्र में भी थकान उनके शरीर पर दिखाई नहीं देती थी। उनके सर पे काफी बाल थे, लेकिन सारे सफेद। उनकी मोटी मोटी मूछें थी, वो भी एकदम सफेद। उनके बदन पर बहुत सारे बाल थे। उनकी छाती पर भी बहुत घने बाल थे। छाती के बाल ज्यादातर सफेद थे, पर थोड़े से काले भी थे। वही हाल उनके हाथ और पैरों का था। ज्यादातर वो सफेद बनियान और सफेद धोती पहने रहते। धोती हमेशा घुटनों तक रखते। उनका पेट भी निकला हुआ था, तो बनियान के ऊपर से पेट सहलाते रहते थे। अंकल अकेले ही रहते थे, तो राजेश को कभी रेंट और बाकी चीजों के लिए टोकते नहीं थे, बल्कि उसकी हेल्प कर दिया करते थे। वो छोटा था और था ही इतना प्यारा। शाम को ड्रिंक करते थे। जब राजेश ऑफिस से आता तो कभी कभी वो भी एक पैक ले लिया करता था। फिर दोनों बैठ के खूब हंसी मजाक किया करते थे। सब बढ़िया चल रहा था। एक दिन अंकल की तबीयत खराब हो गई और वो घर पर अकेले थे। राजेश ऑफिस जा रहा था तो देखा कि अंदर से खांसने की आवाज आ रही थी। अंदर गया तो देखा अंकल लेटे हुए थे। उसने चेक किया तो उन्हें बुखार भी था। वो उन्हें फटाफट हॉस्पिटल लेके गया और ऑफिस फोन कर दिया कि वो आज नहीं आ पाएगा, और फिर दवा दिला के अंकल को घर ले आया। रात को उनको लिए खाना बनाया और दवाई दी। अंकल ने बोला, अब मैं ठीक हूँ, जाओ तुम सो जाओ। तो उसने कहा कि नहीं, मैं यहीं रुक जाता हूँ। फिर वो वहीं नीचे बिस्तर बिछा के लेट गया और उसकी आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह आंख खुली तो देखा अंकल सो ही रहे थे। उसने अंकल को उठाया और चाय बनाई, फिर नाश्ता बना के अंकल को दवाई दी। अंकल ये सब बहुत ध्यान से नोटिस कर रहे थे। उन्होंने कहा, अब तुम आराम से ऑफिस जाओ, मैं ठीक हूँ, बुखार उतर गया है, दोपहर में दवाई खा लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। राजेश फिर रेडी होके ऑफिस चला गया, लेकिन उसे अंकल की फिक्र हो रही थी। उसने कॉल किया तो अंकल ने फोन उठाया। अब वो अच्छे से बात कर रहे थे। कहने लगे, मैं ठीक फील कर रहा हूँ और मैंने खाना भी खा लिया है, तुम चिंता मत करो। तब राजेश ने थोड़ा हल्का महसूस किया। वो घर पहुंचा तो अंकल अपने कमरे में लेटे हुए थे और उनको पसीना आ रहा था। तो राजेश ने उनकी छाती के बालों में हाथ घुमाया तो हाथ पसीने से भीग गया। अंकल ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए। उसने कहा कि इसका मतलब अब बुखार उतर गया है। अंकल ने कहा, हाँ, अब ठीक लग रहा है। अंकल को पता था कि राजेश थका हुआ है, इसलिए उन्होंने खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया था। फिर दोनों ने खाना खाया। अंकल ने कहा कि आज भी यहीं रुक जाओ, तो राजेश रुक गया। वो अपना बिस्तर करने लगा तो अंकल ने कहा कि ऊपर ही आ जाओ बेड पे। तो राजेश अंकल के साथ ही लेट गया। अंकल ने बोला, पजामा दूं चेंज करने के लिए, तो उसने मना कर दिया और ऐसे ही लेट गया। सुबह आँख खुली तो अंकल उठ चुके थे और उन्होंने चाय बना ली थी। उन्होंने राजेश को चाय दी। अब अंकल ठीक लग रहे थे। वो घर गया, रेडी होकर ऑफिस निकल गया। अंकल अपने कामों में लग गए। शाम को जब राजेश घर आया तो अंकल घर की बालकनी में ही बैठे थे, वही लुंगी और बनियान में। मैंने कहा, अब आप फिट लग रहे हैं। बोले, अब एकदम फिट हूँ। तब तक शायद अंकल के दिमाग में आकर्षण का ख्याल भी नहीं आया था, लेकिन मैं उनकी ओर आकर्षित होने लगा था। लेकिन मैं ये भी जानता था कि अंकल के मन में क्या चल रहा है। मैंने एक प्लान बनाया। अंकल को पूछा कि इस संडे ड्रिंक करें क्या, तो अंकल सुनते ही राजी हो गए। सोचा ड्रिंक के बाद नशे में पूछ लूंगा। संडे शाम का प्रोग्राम बनाया। मैंने अंकल को बोला, खाना बाहर से ही ऑर्डर कर लेंगे। उन्होंने कहा, ठीक है। मैं बहुत एक्साइटेड था, सोच रहा था कि बस जल्दी से शाम हो जाए। अंकल भी एक्साइटेड लग रहे थे, लेकिन दिखा नहीं रहे थे। रात को खाने का पार्सल आया तो मैंने अंकल को बोला कि अंकल, खाना आ गया है, जब शुरू करना हो बता देना। अंकल ने कहा, ठीक है, बस नहा के आता हूँ। अंकल नहा धो के आए। उन्होंने छाती पे पाउडर लगा रखा था। उनकी पूरी चेस्ट पाउडर और बालों से वाइट हो गई थी।
जो बहुत ही अच्छी लग रही थी, और वो धोती पहन के आए थे। क्या ही बताऊँ वो कितने प्यारे लग रहे थे। दारू मैंने दोपहर में ही मंगा ली थी। अंकल आए और सोफे पे बैठ गए। मैंने कहा शुरू करें, तो अंकल ने कहा हाँ बिल्कुल। फिर मैं ग्लास और बॉटल ले आया और हम बैठ गए। मैंने कहा पहला पैक हैवी बनाऊंगा, फिर धीरे धीरे लाइट पैक पियेंगे। अंकल ने कहा ठीक है। मैं तो वैसे भी कम ही पीता था तो मुझे जल्दी चढ़ जाती थी। हमने पहला पैक एक झटके में ख़त्म किया। फिर मेरा मुंह बना तो अंकल देख के हंस दिए। उन्हें पता था कि मैं ज़्यादा पी नहीं पाता। फिर मैंने सिगरेट जलाई तो अंकल को भी दी। वो वैसे सिगरेट नहीं पीते थे, लेकिन दारू के साथ पी लिया करते थे। सिगरेट के बाद मुझे हल्का सा सुरूर हो गया था। अंकल मेरे मुंह पर धुआं छोड़ रहे थे, तो मुझे इससे समझ आया कि उन्हें भी हल्की हल्की चढ़ गई है। मैं अंकल के बगल में ही बैठा था और मैंने अपनी कोहनी से धीरे से उनकी धोती खिसका दी थी। वो समझ गए, लेकिन कुछ बोले नहीं। थोड़ी देर में उन्होंने खुद ही कहा कि इसे उतार दूं क्या? तो मैंने कहा हाँ अंकल, उतार दो धोती। और अब वो सिर्फ अंडरवियर में और बनियान में थे। उनके शरीर पे बहुत बाल थे और वो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अंकल सोफे पे बैठ के थक गए थे, तो वो भी मेरे बगल में नीचे ही बैठ गए और हम बातें करने लगे। मैंने अगला पैक बनाया और अंकल को दिया। अब मैंने अपना हाथ अंकल की थाइस पर रख दिया था और धीरे धीरे से ऊपर नीचे कर रहा था। अंकल ने कहा और ऊपर आ जाओ, तो मैं और ऊपर ले गया। अंकल थोड़े मुस्कुराए, फिर कुछ नहीं बोला। मेरी हिम्मत बढ़ती गई और धीरे धीरे मैंने अपने हाथ ऊपर ही रखा और सहलाने लगा। अब अंकल से रोका नहीं गया और उन्होंने मुझे बहुत जोर की चूमा और बहुत देर तक मुझे किस करते रहे। फिर हम सब छोड़ के बेड पे आ गए। मैंने भी अपने शॉर्ट्स उतार दिए और अब हम दोनों सिर्फ अंडरवियर में थे। अंकल मुझे पूरे शरीर पर चूम रहे थे और मैं पागल हो रहा था, मानो जैसे हम एक हो गए हों। फिर अंकल ने मुझे अपने से चिपटा लिया और वो मुझे किस करते रहे और उसके बाद हम ऐसे चिपक के ही सो गए। सुबह में उठा तो अंकल जा चुके थे। मैं ऑफिस के लिए रेडी हुआ, निकल ही रहा था तो देखा अंकल बालकनी में बैठे चाय पी रहे थे। उन्होंने मुझे देखा तो कुछ बोले नहीं, बस मुस्कुरा दिए। मैं भी स्माइल करके ऑफिस चला गया। अब हमें जब भी मन करता है हम संडे को प्रोग्राम बना लेते हैं और अंकल और मैं खूब मज़े करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपकी भी कोई कहानी है तो हमें मेल करिए heartfeltkahaniyan@gmail.com पर। शब्बा खैर।